बैंक डीपीडीओ वालों को एरियर कब मिलेगा? दोस्तों ये एक बड़ा सवाल है। मेडिकल अनविलिंग पीएमआर है क्या? स्पर्श में बचे हुए का एरियर कब? यानी कि स्पर्श में जितने माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी में बढ़ोतरी हुआ है उनमें से भी सभी को एरियर अभी नहीं मिला है। बहुत प्रीमेच्योर को ओआरओपी पर अपडेट। अगर आपका ओआरओपी में बढ़ गया और पेंशन ही बंद हो गया तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। इस फरवरी के एंड में जो पेंशन आएगा उसमें मिल ही जाएगा। तो फरवरी या मार्च में पहला इंस्टॉलमेंट मिला तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कब मिलेगा? नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर ऊपर से नीचे तक मुद्दे देख पा रहे हैं दोस्तों, उन मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में बात होगी। और आज मैंने कैमरे को भी थोड़ा सा नजदीक इसलिए किया हुआ है ताकि बोर्ड आपको क्लियरली दिख जाए और जिन भी मेरे व्यूअर्स को ये लगे कि यहाँ कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है तो वो टाइम से अपना इस वीडियो को जो है छोड़ सकें। तो आप मुद्दे देख लीजिए और अगर इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा आपको लगता है तो तभी आप वीडियो पे बने रहें। और इन मुद्दों के ऊपर बिल्कुल जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कवर करने की, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स का कहना है कि वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मुद्दों के ऊपर। सबसे पहला जो मुद्दा है, प्रीमेच्योर को ओआरओपी पर अपडेट। दोस्तों एक अपडेट ये आया है कि इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट ने जो लेटर लिखा था उस लेटर का जवाब देते हुए आर्मी हेडक्वार्टर का पे कमीशन सेल ने एक लेटर निकाला। देखिए ये लेटर जैसे आप देख पा रहे हैं, इस लेटर में मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट के चेयरमैन को वो जो है एड्रेस किया गया है और उसमें जो है दोस्तों लिखा गया है, द इश्यू to extend benefits of OROP to all PMR cases retiring up to 7 नवंबर 2015 instead of 1 जुलाई 2014 has already been raised with government as one of the service concerned on OROP. Government orders on the subject as and when received will be disseminated to environment। यानी कि प्रीमेच्योर वाले जो जुलाई 2014 के बाद से लेकर के 7 नवंबर 2015 यानी कि पहले जो गवर्नमेंट का लेटर ओआरओपी 1 के टाइम में जो निकला था उस बीच के प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए ये जो लेटर लिखा गया है दोस्तों। तो उसके बाद 7 नवंबर 2015 के बाद वाले तो इन एलिजिबल रहेंगे, लेकिन अभी जो है जुलाई 2014 से ही इन एलिजिबल हैं। तो जुलाई 2014 से लेके 7 नवंबर 2015 के बीच के जितने प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं उनके बारे में है ये अपडेट दोस्तों। तो उनको ओआरओपी मिलना चाहिए, ऐसी मांग जो है आर्मी हेडक्वार्टर ने भी सरकार से की है और जैसे ही सरकार का अप्रूवल आ जाएगा तो सभी को बता दिया जाएगा, ऐसा इस लेटर में कहा गया है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से देखी जाए तो आधी अधूरी अपडेट है, क्योंकि अगर प्रीमेच्योर वालों को देना है तो सभी को देना चाहिए, ना कि 7 नवंबर 2015 तक वालों को। अगर प्रीमेच्योर वालों को कवर ही करना है तो पूरे प्रीमेच्योर वालों को कवर किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट मेडिकल अनविलिंग पीएमआर है क्या? जैसे कुछ कई सारे मेरे व्यूअर्स का ये डाउट है कि जो अनविलिंग करके आते हैं, जैसे मेडिकल कैटेगरी हो गए और सेल्टेड अपॉइंटमेंट के लिए अनविलिंग किया, डॉक्यूमेंट भेज दिए, रिकॉर्ड से डेट निकल गया और प्रीमेच्योर मतलब रिटायरमेंट आ गए, तो उनको क्या प्रीमेच्योर के कैटेगरी में माना जाएगा? तो दोस्तों आप सबको बता दूं, ये ऑन रिक्वेस्ट या शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ होना प्रीमेच्योर के कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। उनको ओआरओपी लागू है, उनको इनवैलिड पेंशन माना जाता है, क्योंकि जो भी जो मेडिकल कैटेगरी में चाहे आपने खुद अनविलिंग किया हो चाहे सीओ ने नॉट रिकमेंड करके भेजा हो, दोनों केस में आपका पेंशनरी बेनिफिट के लिए आप इनवैलिड आउट माने जाओगे और आपको जो है ओआरओपी लागू है दोस्तों। अगला जो है लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट आज 19 फरवरी है और कल का डेट लास्ट है। आपको कल के अंदर अंदर जिन्होंने भी लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट नहीं किया उन्होंने सबमिट कर देना है। आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, अभी पीसीडीए का वेबसाइट भी खुल गया है, स्पर्श का पोर्टल पहले से ही खुला है, दोनों जगह पर आप जाके अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर अपडेटेड है तो ठीक है, अगर अपडेटेड नहीं है तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट कल के अंदर अंदर भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेंशन बंद भी हो सकता है। अगर आपका ओआरओपी में बढ़ गया और पेंशन ही बंद हो गया तो उसका तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी जाके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना चाहिए। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए है, बैंक से जो ले रहे हैं या डीपीडीओ से जो ले रहे हैं उनके लिए नहीं है। स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए जो है ये 20 फरवरी तक का लास्ट डेट जो है दिया गया है, उसमें आपको भर देना चाहिए। अगला दोस्तों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फरवरी या मार्च में अभी कई लोगों को मिल गया है एरियर का पहला इंस्टॉलमेंट, कई लोगों को अगला 15 दिन 20 दिन में या अगले मार्च महीने जो अगला इस फरवरी के एंड में जो पेंशन आएगा उसमें मिल ही जाएगा। तो फरवरी या मार्च में पहला इंस्टॉलमेंट मिला तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कब मिलेगा? जैसे कि गवर्नमेंट ने जब डिक्लेयर किया था तो उसमें बताया था कि 6 महीने वाले 4 इंस्टॉलमेंट रहेंगे, यानी कि 6 महीने बाद दिया जाएगा आपको। उस भी संदर्भ में थोड़ा सा मैं एक अनुराग ठाकुर जी ने जब 23 दिसंबर को कुछ बोला था, जब डिक्लेयर किया था, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना देता हूं, पहले उसको सुन लीजिए। ये सुनिए। 2019 से जून 2022 के पीरियड का अरियर भी देने का तय किया गया है
और वो 23,638.07 करोड़ रुपया अरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सबने अभी सुना कि 23,638 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने पूरा एरियर देने के लिए जो है उस समय बताया था कि पूरा एरियर देने के लिए जून 2022 तक का एरियर देने के लिए 23,638 करोड़ रुपए लगेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने जो है अपने जो अनुराग ठाकुर जी ने बताया था। तो अभी जो बजट जो पिछला फरवरी में जो अभी इसी महीने जो बजट सेशन चला था, तो जो बजट ओआरओपी के लिए पकड़ा गया है या ओआरओपी के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ है वो सैंक्शन हुआ है 28,138 करोड़ रुपए, यानी कि 23,000 से ऊपर। वो जून तक का एरियर था, अभी दिसंबर या जनवरी तक का एरियर होने की वजह से 5,000 करोड़ रुपए लगभग बढ़ गए। तो यानी कि ये जो बजट है ये 2023-24 का है, यानी कि मार्च 2024 से पहले पहले ये पैसा खर्चा होना है, क्योंकि बजट में जो भी पैसा रहता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर रहता है, यानी कि मार्च 2024 से पहले पहले जो है ये पूरा बजट का पैसा जो 28,138 करोड़ है वो खर्चा होना है, जो ओआरओपी के लिए धार्य किया गया है। तो खूब संभावनाएं ये हैं दोस्तों कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी हमें 2024 के मार्च से पहले पहले मिल जाए। और इसमें और एक बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, तो सरकार शायद यही चाहेगी कि उससे पहले पहले सारे एरियर का पैसा जो है दे करके खत्म कर दिया जाए। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों। तो ये एक मेरी तरफ से मैं जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूं, क्योंकि बजट में जो है पूरा पैसा धार्य किया गया है। तो दोस्तों अगला, बैंक डीपीडीओ वालों को एरियर कब मिलेगा? दोस्तों ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जहां तक पता चला है बैंक वालों को यानी कि सीपीपीसी से ले रहे हैं, डीपीडीओ से जो पेंशन ले रहे हैं, उनको अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। और आरबीआई का जो गाइडलाइन बोलता है जब भी सरकार का आदेश जारी हो उसका अगले पेंशन में भुगतान होना चाहिए, यानी कि अगले पेंशन में, और पेंशन बीच में नहीं आता है। तो मेरा जो जहां तक जस्टिफिकेशन बोलता है, अगला जो पेंशन आएगा आपका, आज हो गया 19 तारीख, यानी कि आने वाले 8-9 दिन में, 28 दिन का महीना है, तो आने वाले 8-9 दिन के अंदर आपका एरियर जो है पेंशन के साथ साथ बढ़ा हुआ पेंशन भी और एरियर भी मिलने के खूब संभावनाएं हैं। बीच में मिल जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो आपको और 8-10 दिन जो है वेट करना पड़ेगा। अगले पेंशन के साथ आपका जो है जितने भी स्पर्श में माइग्रेटेड नहीं हुए हैं उनका ओआरओपी का बढ़ा हुआ पेंशन, अगर बढ़ोतरी हुई है तो बढ़ा हुआ पेंशन और एरियर मिलने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों, जो कि आरबीआई का गाइडलाइन भी इसी तरफ इशारा करता है। दोस्तों अगला जो अंतिम सवाल है, स्पर्श में बचे हुए का एरियर कब? यानी कि स्पर्श में जितने माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी में बढ़ोतरी हुआ है उनमें से भी सभी को एरियर अभी नहीं मिला है। बहुत सारे डिफेंस पेंशनर छूटे हुए हैं, आप सबको पता होगा 4 लाख से थोड़ा सा ऊपर का एक आंकड़ा जो है था, जिसमें जनवरी के महीने के पेंशन के साथ उनको बढ़ा हुआ पेंशन भी मिल गया था। तो लगभग उन्हीं पेंशनर्स को जो है अभी एरियर का भुगतान हुआ है, और उसके बाद भी जितनों का कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो पाया उनका जो है भुगतान हो गया है। लेकिन कई सारे अभी डिफेंस पेंशनर बचे हैं जिनका कोरिजेंडम पीपीओ अभी तक भी जारी हो रहा है और उनका जो है भुगतान नहीं हुआ है, और बहुत सारों का अभी कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी होना बचा है, तो उनका एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। तो स्पर्श माइग्रेटेड जितने पेंशनर्स हैं और जिनका ओआरओपी के एरियर अभी तक नहीं मिला है, उनको आने वाले कुछ ही दिनों में, हो सकता है कल से शुरू हो जाए, परसों से शुरू हो जाए, तो 28 तारीख से पहले पहले या 15 मार्च जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिया हुआ समय है, तो 15 मार्च से पहले पहले तो उनको जो है भुगतान हो ही जाएगा। तो दोस्तों आप सबके सामने इन्हीं 6 जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को लेके आया था, और मैंने कोशिश की कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।